धनबाद देश की कोयला राजधानी। वैसे तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसकी पहचान कोयले से होती है, लेकिन आपको ये बता दूं कि धनबाद में भी कई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके बारे में हम तो जानते हैं, लेकिन आज हमारी द न्यूज़ पोस्ट की टीम उनके घर पहुंची हुई है। जी हाँ, हम आज पहुंचे हुए हैं धनबाद के जाने माने एनिमल साइंटिस्ट डॉक्टर तापस चटर्जी। और ना सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने धनबाद की एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, 130 से ज़्यादा न्यू स्पीसीज़ की इन्होंने खोज की है, 4 जनरा की खोज की है। इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में इनकी एक अलग पहचान है। अभी हाल ही में अरब सागर के करीब 4000 फीट नीचे इन्होंने एक न्यू स्पीसीज की खोज की है, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भी अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो शायद कम होगी। आपको हम बता दें कि अब तक इन्होंने 100 से 170 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं। साथ ही साथ 25 कंट्री के एनिमल के ऊपर भी इनका रिसर्च रहा है। इसके अलावा अगर हम इनके रिसर्च स्कोर की बात करें तो वो 46.5 है, जबकि परसेंटाइल 97.5 रहता है। वहीं ये बहुत ही पूरे विश्व के चुनिंदा साइंटिस्ट में से भी एक हैं और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और आज हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इनके अंदर ये शौक़ आया। और अभी हाल में हम सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं कि जो इन्होंने अरब सागर के 4000 फीट नीचे एक न्यू स्पीसीज़ की खोज की उसके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, आपके बारे में तो वैसे तो सभी को पता है, लेकिन अभी हाल में जो आपने शोध किया है उसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं कि कहाँ से आप लोगों को कोई आइडिया है कि 4000 फीट नीचे, वो भी अरब सागर में जाकर, और एक ऐसे स्पीसीज़ के बारे में जिसके बारे में शायद हम लोगों ने कभी इमेजिन भी किया। नमस्कार। पहले हम आपको थोड़ा संशोधन कर दूं, ये 4000 फीट नहीं है, ये 4000 मीटर है। हाँ, बहुत ज़्यादा। 4000 मीटर का मतलब होता है अबाउट 4 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई है उसको। तो उसमें हम लोग रिसेंटली डिस्कवरी हुआ है एक, जो डिस्कवरी इंडिया नहीं वर्ल्ड को भी आपको बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा डिस्कवरी माना जाता है। ये मैं जूटेक्सा में पब्लिश किया हूँ। दिस पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड इन जूटेक्सा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जूटेक्सा जर्नल में इस पेपर पब्लिश हुआ है। इस पेपर में ऑथर जो है हम लोग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मुंबई का सीनियर साइंटिस्ट सब्यसाची सौटिया है, और उनका जो टीम है वो है, प्लस मैं हूँ, और उसके साथ रूसिया का ईगर डगवाल बोल के साइंटिस्ट है, बहुत सीनियर साइंटिस्ट है। एक ग्रुप है हम लोग का। एंड इन पेपर में मैं फर्स्ट ऑथर हूँ एंड मैं करस्पेंडिंग ऑथर भी इन पेपर में हूँ। सर, इतनी सारी टीम से आप उसमें फर्स्ट ऑथर भी हैं। कैसे इसकी खोज की गई? क्या आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं? फिर क्या प्रोसीजर रहता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के साथ एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट आई एम इन्वॉल्व फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। Dr. Babban Ingole, he was one of the chief scientists there, and I was associated with him as a collaborative author in many paper. बहुत सारा पेपर में डॉक्टर बब्बन इंगोले के साथ मैं अटैच था। एंड उसके बाद उनका स्टूडेंट थे उस समय सब्यसाची सौटिया और मंदार ननजकार एंड रावल सिंह। दिस आर द स्टूडेंट्स जो थे। वो अभी तीनों ही अभी बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया है, क्योंकि डॉक्टर बब्बन इंगोले तो रिटायर कर गया है, और उनके बाद वो तीनों है। एक है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मुंबई में, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में, और एक है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर है। तो तीनों ही बहुत बड़ा पोस्ट में है। तो इसी सिलसिले में मैं उनके साथ युक्त हूँ, हाँ, अटैच हूँ। किसके साथ? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मुंबई के साथ। तो ये लोग जो CSIR का एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंडिया गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। ये आपको क्या करता है, हर ईयर एक्सपीडिशन में जाता है। तो शिप लेके जाता है ये लोग, और वहाँ पर रहता है अबाउट 1 month 2 month इनसाइड द शिप, इनसाइड द सी
डीप सी में चल जाता है, वहाँ पर रहता है ये लोग, और वहाँ से कलेक्शन करता है। ऐसा नहीं जो वहाँ अंदर में जाके कलेक्शन अपने से करता है। इंस्ट्रूमेंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। और ये सबसे बड़ा खासियत का बात है जे ये इंडिया का बना हुआ शिप है, इंडिया का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, ये बाहर का कोई नहीं है इसमें। हाँ, ये लोग अपने से कलेक्ट करता है, वो सब साइंटिस्ट, बहुत बहुत बड़ा लेवल का साइंटिस्ट है वो लोग भी। हाँ, सब्यसाची को तो मैं बहुत बधाई दूंगा इसमें, हाँ, बिकॉज ही हैज़ गॉन देयर, वही कलेक्ट किया था सैंपल। तो उसके बाद वहाँ से जब कलेक्ट करते हैं वो लोग, तो आते हैं अपना डिपार्टमेंट में, मतलब ये आप मुंबई में बोलिए, गोवा में बोलिए, रिटर्न बैक आता है वो लोग। आने के बाद वो लोग क्या करता है, एनालिसिस करता है उसको। एनालिसिस करने के बाद जब आपको उनको मिलता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, वो अलग अलग कर देता है। अलग अलग करने के बाद मैं जैसे एक्सपर्ट हूँ, दो ग्रुप में पर्टिकुलरली मैं एक्सपर्ट हूँ। एक मेराइन माइट्स जो आर्थ्रोपोडा का फाइलम का है, और एकारी ग्रुप का है, ये मेराइन माइट्स, हेलाकैनिडी, हाइडाकैनिडी, ये सब ग्रुप जो है, पॉन्टरैक्निडी, इस सब में मैं वर्ल्ड एक्सपर्ट हूँ। और दूसरे जो है एक सिलियट्स, एपीवायोंट सिलियट्स मतलब ये प्रोटोजोआ ग्रुप का है, ये प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटिस्ट का है एक्चुअली। तो ये प्रोटिस्ट का ये दूसरे जीव का ऊपर एक ग्रो करता है, मतलब परजीवी, परभोजी, ऐसा टाइप का ये जीव है। ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। हाँ, इसको भी मैं ये दो ग्रुप में मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद मायोफाना में भी मैं बहुत ज़्यादा काम किया हूँ। तो मायोफाना मतलब होता है 62 माइक्रॉन से लेके आपको 500 माइक्रॉन, आप सोच सकते माइक्रॉन मैं बोल रहा हूँ। माइक्रॉन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मैटर है, एवं हाई मैग्निफिकेशन में इसको देखा जा सकता है। ऐसे सूक्ष्म जीव है, खाली आँख में तो आप देख ही नहीं सकते, कोई उसका पता ही नहीं होगा। है तो ये उसको वो लोग सेपरेट करता है पहले। जब आर्थ्रोपोडा का होता है तब तो मैं वहाँ जाता हूँ, जाके अपने से वहाँ डिसेक्ट करके जो करना है हम करता हूँ। लेकिन जब प्रोटोजोआ ग्रुप का आता है तो इसमें क्या होता है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, तो उसमें वो लोग क्या करता है, उसको पूरा पिक्चराइज जो होता है उसको हाई मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, इवन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको फिगर वो लोग ले लेता है। उसके बाद वो लोग हमको भेज देता है थ्रू माई मेल। जैसे आया मैं उसको अध्ययन करता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्लेस को फोकस करो, इस पर्टिकुलर प्लेस को फोकस करो करके मैं उसको पूरा डिटेल्स का एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ। तो उसके ऊपर लिखा जाता है जे कैसे होगा। जी, एक खोज करने में सर ये जो आपने बताया तो कितना समय लगता है जनरली, और इस बार कितना वक्त लगा? सर एटलीस्ट एक पेपर को लिखने के लिए आपको 2 to 3 मंथ्स लिखने के लिए खाली लगता है। और जैसे खोज करने का आप बोल रहे हैं, तो खोज करने के एक एक पेपर को खोज करने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम लग जाता है, अबाउट 1 ईयर, यू कैन इमेजिन। हाँ, 1 साल का मेहनत से एक पेपर आपको निकलता है। लेकिन मेरा फॉर्चुनेट है कि मैं 170 से ज़्यादा पेपर अभी तक निकाल चुका हूँ, और बहुत सारा मैंने एनिमल का ऊपर मैं रिसर्च कर चुका हूँ। 30 ज़्यादा न्यूज़ पीसेज और 4 जेनरा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। हाँ, ये 130 न्यू स्पीसीज है, 4 जेनरा है। और आप गूगल खुल के व रिसर्च गेट खुल के कि गूगल स्कॉलर खुल के मेरा नाम खाली टाइप करेंगे तो आपको दिखा देगा, एटलीस्ट 10 पेज दिखा देगा जो खाली कितना स्पीसीज है यार, कितना पेपर है। सर हमने ये भी, जब आपने गूगल की बात की है तो हमें ये भी पता चला है कि आपके मतलब एक स्पीसी का नाम आपके ऊपर रखा गया, तो क्या ये बात सही है? और ये भी जबकि खोज किसी और ने की, इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? यस सर, 2 scientists from the one of Netherlands, that is Harry Smith, Dr. Harry Smith, Netherlands Museum, and second one Professor Vladimir Pesik from University of Montenegro। ये 2 साइंटिस्ट यहाँ पर देहरादून में एक सूक्ष्मजीव, अब जो बोलेंगे माइट्स के ऊपर रिसर्च किया था। वो माइट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो लोग मेरा नाम में वो स्पीसीज का नाम दे दिया है, और वहाँ लिखा भी है जे डॉक्टर चटर्जी का नाम में स्पीसीज का नाम दिया जाता है, उनको हम लोग सम्मान स्वरूप स्पीसीज का नाम दे रहा हूँ। वो स्पीसीज का नाम है टरेंटिकुला चटर्जी, स्पीसीज का नाम ही है टरेंटिकुला चटर्जी।
हाँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो वर्ल्ड रिकॉग्निशन मैंने दिया है। और वर्ल्ड आप सोच सकते हैं, हैरी स्मिथ न्यूजीलैंड नीदरलैंड म्यूजियम का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेनेग्रो का व्लादिमीर पेसिक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो दोनों ने जब मेरा नाम में स्पीसीज दिया है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, एवं धनबाद का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य की बात की है सर स्पीसीज़ के नेम के ऊपर, तो भारत के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपने भी भारत के अलग अलग राज्यों के नाम पर भी कुछ स्पीसीज़ का नाम दिया। तो चाहूँगी कि एक बार हमारे दर्शकों को भी आप बताएं सर। यस सर, इंडिया का नाम में मैं इंडिया का नाम में 3 to 4 स्पीसीज दे चुका हूँ। जैसे लिटरकना इंडिया एक नाम, इंडिका, लिटरकना इंडिका एक स्पीसीज का नाम आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसा करके इंडिया का नाम में मैं 3-4 स्पीसीज दे चुका हूँ। बंगाल का नाम में मैं स्पीसीज दिया हूँ कोपिडोगनाथस बेंगालेंसिस बोल के स्पीसीज दिया गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर में आप सोच सकते हैं जी, आप बोल सकते हैं जी आप आंध्र का ऊपर में क्यों दे रहा है कि बंगाल का ऊपर में क्यों दे रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो समुद्र तट में जब है ना, तो बंगाल का समुद्र तट में वो मिला है, तो इसीलिए मैं उसका नाम कोपिडोगनाथस बेंगालेंसिस दिया हूँ। आंध्र में कोपिडोगनाथस आंध्रेंसिस दिया हूँ। उसके बाद केरला का ऊपर में कोपिडोगनाथस केरलेंसिस दिया हूँ। तो ऐसे करके मैं भारत का अबाउट 4 to 5 स्टेट का ऊपर में मैं नाम दे चुका हूँ। हाँ, एंड रिसेंटली और एक आ रहा है, अभी आ रहा है पेपर, जो मैं मुंबई का ऊपर में भी एक नाम दे चुका हूँ, मुंबईएंसिस है। तो ये मेरा भी सौभाग्य की बात है कि एटलीस्ट इंडिया का नाम में मैं कुछ दे सका। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जैसे इनके द्वारा जो खोज की जाती है, एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम देते हैं, वैसे ही न्यू स्पीसीज़ की जब सर खोज करते हैं तो नाम देने का भी हक इनका रहता है। और भारत के ऊपर अलग अलग राज्यों के ऊपर इन्होंने किस प्रकार से काफ़ी चुनिंदा नाम दिया है। सर हमने ये भी सुना है कि 25 जनरल के आप रेफरी हैं, वो जो जनरल्स हैं वो सारे देश विदेश के हैं। तो इसके बारे में एक बार ब्रीफ जानना चाहूँगी कि कौन से वो जनरल है और उसमें रेफरी के तौर पर आपका क्या कर्तव्य रहता है। Yes, it is a very, very interesting question. Very interesting question this is. I am the referee of more than 25 international journal, and not from one country, from different country and very high level journal. I am the referee. आप some journal, हम कुछ journal का आपको नाम बोल रहा हूँ यहाँ। जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये यूके का वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट जर्नल है। उसके बाद जर्नल ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ यूके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। जू टेक्सा न्यूजीलैंड। उसके बाद एक्रोलॉजिया फ्रांस, कैरिस डी बायोलॉजिया मैराइना फ्रांस। उसके बाद पर्शियल जर्नल ऑफ एक्रोलॉजी आपको ईरान। उसके बाद आपको इंडिया का जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ जियो मैराइन साइंस, जो CSR का जर्नल है, उसमें मैं रेफर हूँ। उसके बाद आप सिस्टमेटिक्स एंड अप्लाइड एक्रोलॉजी, ये आपको न्यूजीलैंड। ऐसा करके अब मोर देन 25 जर्नल का मैं रेफरी हूँ। अब समझ सकते जी कितना है। रेफरी का दौर में मुझे क्या करना पड़ता है, एक्चुअली कोई भी जब उस ग्रुप का एनिमल का ऊपर में कोई शोध पत्र वहाँ पर सबमिट करता है, जर्नल में भेजता है, तो वो मुझे मेरा पास वो लोग भेज देता है। कौन मेरा ग्रुप में जब होगा, ये नहीं जो सबका ग्रुप में होगा, मेरा ग्रुप में। जैसे मैं सिलियट्स में हूँ, एपीबाइंड सिलियट्स में, मैं एकारी में हूँ, मैं और मायोफाना में हूँ, इस ग्रुप में मेरा पास आ जाता है वो। मैं तब उसका ऊपर कमेंट करूँगा जो वेदर दिस पेपर इज एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, और इट कैन बी रिव्यू, इट कैन बी मेजर कंसिडरेशन और माइनर कंसिडरेशन। ऐसा करके मेरा उसमें ऊपर कमेंट दिया रहेगा। मेरा कमेंट का ऊपर डिपेंड होगा जो वेदर ये पेपर पब्लिश होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, क्योंकि रेफरी, जर्नल का रेफरी, वो भी इंटरनेशनल बहुत बड़ा बड़ा जर्नल का रेफरी बनना तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर अब थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहिए कि आपने MSc कहाँ से की, और साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि भारत के जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक राजा रमन के द्वारा भी आपको DSc की डिग्री दी गई। इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। इन 1983 I joined in Regional College of Education भुवनेश्वर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में, जो अभी एट प्रेजेंट नेम चेंज कर दिया वो लोग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नाम दिया है, RIE। वो NCERT का
प्रमुख कॉलेज में एक कॉलेज है ईस्टर्न इंडिया से, वो है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। उसमें से मैं एमएससी लाइफ साइंस कर चुका हूँ 1983 to 85 बैच, एंड आई वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट एंड डबल गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच एंड फ्रॉम द उत्कल यूनिवर्सिटी। सो ये भी मेरा बहुत अच्छा एक उपलब्धि है। डबल गोल्ड मेडलिस्ट हमको मिला था उसी के चलते हुए है, क्योंकि जो मुझे पहले एक गोल्ड मेडल मिला था यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन एमएससी लाइफ साइंस, एंड सेकेंड गोल्ड मेडल मिला था शरद सुलता मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर गेटिंग हाइस्ट मार्क इन द यूनिवर्सिटी इन एमएससी लाइफ साइंस, ये मिला था। तो ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए उस समय का। उसके बाद मैं नेट जो है, अभी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलता है इसका नाम, उस समय था नेशनल एजुकेशनल टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी, वो मैं क्वालिफाइड किया था 1986 में। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला था, एनसीईआरटी स्कॉलरशिप मिला था। एनसीईआरटी स्कॉलरशिप में मैं काम किया था, हम रीजनल कॉलेज में डॉक्टर एएलएन शर्मा का अंडर में पीएचडी किया हूँ, और यो पीएचडी का मैटर था हेलाकाराइट्स के ऊपर था। हेलाकाराइट्स मतलब होता है जो आपको मेराइन माइट्स है, उसका ऊपर मैं पीएचडी कर चुका था। और पीएचडी में जो मेरा दोनों एग्जामिनर था, देयर इज वेरी वेरी रेनाउंड एग्जामिनर, जो सबसे बड़ा रेनाउंड एग्जामिनर था उस समय पीएचडी में, एक था प्रोफेसर एन बालकृष्णन नायर, ए वेरी फेमस इकोलॉजिस्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी, और दूसरे था एस जेड कसीम, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर एंड डॉक्टर था, साइंटिस्ट थे। ही वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा का सीएसआर का डायरेक्टर था। उसके बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। उसके बाद पीएमओ एडवाइजरी बोर्ड में हेड मेंबर थे। तो उन्होंने मुझे एग्जामिन किए थे मेरा थीसिस, और उसके बाद मुझे अवार्ड किया गया था पीएचडी। उसके बाद मैं वहाँ पर रुका नहीं हूँ एक्चुअली, उसके बाद मैं फिर डीएससी कर चुका हूँ। डीएससी मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। पीएचडी करने के बाद आप और आगे बढ़ सकते हैं, और आगे जा सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ साइंस नहीं देता है, कुछ चुने गुने यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ साइंस देता है जो यूजीसी रिकमेंड किया करता है। उत्कल यूनिवर्सिटी उसमें एक है जो डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री दिया है, और वो मुझे डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री दिया है जूलॉजी में। ये मेरा बहुत फॉर्च्यून है, जो डॉक्टर ऑफ साइंस जूलॉजी में मुझे उत्कल यूनिवर्सिटी दिया है। और उसी समय आप जो बोल रहे हैं, तो प्रोफेसर ऑल द प्रोफेसर वाज देयर, राज्यपाल वाज देयर, दे हैव गिवन मी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री। इवन उत्कल यूनिवर्सिटी का जूलॉजी डिपार्टमेंट का वॉल में मेरा नाम लिखा हुआ है, और उसमें स्टार मार्क देकर लिख दिया है डीएससी अवार्डेड बाय उत्कल यूनिवर्सिटी। आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर सब स्टूडेंट का नाम लिखा है। जो पीएचडी मिला है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है डॉक्टर तापस चटर्जी, डीएससी अवार्डेड बाय उत्कल यूनिवर्सिटी इन 2014। एंड सर्टिफिकेट उस समय अवार्ड हो गया था, नोटिफिकेशन, एंड सर्टिफिकेट ऑन द स्टेज हैज बीन गिवन ऑन 2016 में, क्योंकि कन्वोकेशन बाद में होता है, तो इसलिए कन्वोकेशन में मुझे सर्टिफिकेट दिया गया था, 2016 में दिया गया था। तो ये भी बहुत बड़ा मेरा एक उपलब्धि है, एंड लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। क्योंकि डीएससी करना सभी के बस की बात नहीं। इसके अलावा सर जानना चाहूँगी कि भारत के अलावा आप और दूसरे किन किन देशों में गए हैं, और वहाँ पर क्या क्या वक्त आपने गुजारा, क्या शोध किए हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सर देखिए, ये तो मेरे लिए जाना संभव नहीं है, जो कोई भी साइंटिस्ट के लिए जाना संभव नहीं है, जो 25 से 50 कंट्री को वो जाएगा और वहाँ से कलेक्ट करेगा, वहाँ से रिसर्च करेगा, ऐसा संभव नहीं है। होता है क्या, जो मैं कुछ कंट्री में गया हूँ, फॉरेन कंट्री में तो गया हूँ, आपको पहले ही बोला मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई आई हैव गॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ डेगू यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया आई हैव गॉन, लाइक दिस कंट्री आई हैव गॉन, एंड बट कोलैबोरेटिवली वी हैव पब्लिश्ड ऑन दी, हम लोग बहुत सारा
कंट्री का ऊपर एनिमल जो है उसके साथ मैं कोलैबोरेटिवली पब्लिश कर चुका हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, जो 50 से ज़्यादा साइंटिस्ट के साथ मैं ऑलरेडी पब्लिकेशन कर चुका हूँ, तो वो मटेरियल मेरे पास आ भी जाता है। प्लस आपको तो बोला जो कैसे किया जाता है, तो वैसे हम लोग पब्लिकेशन करता हूँ। तो इसमें जो कंट्री है जिसका मटेरियल का ऊपर, जिसमें एनिमल का ऊपर मैं शोध पत्र लिख चुका हूँ, उसमें यूएसए है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, फिलीपाइंस है, बेल्जियम है, मॉन्टेनेग्रो है, कनाडा है, पोलैंड है, कैरेबियन आइलैंड्स का पूरा है, मेक्सिको, बांग्लादेश, थाईलैंड, रूसिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, रेड सी, इंडियन ओशन डीप सी, इंडियन ओशन डिफरेंट आइलैंड, एट्सेट्रा बहुत है। अंडमान आइलैंड्स का ऊपर तो मेरा बहुत सारा पेपर है, बहुत सारा पेपर अंडमान आइलैंड्स के ऊपर है। एंड ये बात मानना पड़ेगा, जो आइलैंड जो अंडमान आइलैंड्स है, इट इज ए पैराडाइस है एनिमल का, स्पीसीज का डाइवर्सिटी में वन ऑफ द हॉट स्पॉट। एंड बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए, जो अंडमान आइलैंड जैसा आइलैंड है जहाँ पर इतना वैरायटी का स्पीसीज है। सर बहुत सारे जर्नल्स में भी आपके पब्लिकेशंस की बातें हमने सुनी हैं, तो ऐसे कौन से मतलब चुनिंदा जर्नल्स के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें आपके पब्लिकेशंस हैं? मैं ये भी बोल चुका हूँ आपको, जो 170 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन मैं कर चुका हूँ। बहुत फेमस जर्नल है जू टेक्सा, वो पब्लिश होता है न्यूजीलैंड से, और जिसमें मैं मोर देन 38 पब्लिकेशन कर चुका हूँ, 38 से ज़्यादा पब्लिकेशन कर चुका हूँ उससे। उसके बाद CBM फैंस कैरीज दी बायोलॉजी मराइना, बहुत ओल्डेस्ट जर्नल है, उसमें मैं पब्लिकेशन कर चुका हूँ, 25 से ज़्यादा पब्लिकेशन कर चुका हूँ। पर्शियन जर्नल ऑफ एक्वारोलॉजी ईरान, सिस्टेमेटिक्स एंड अप्लाइड एक्वारोलॉजी UK, एक्टा बायोलॉजिका पोलैंड, मैराइन बायोडाइवर्सिटी UK, यूरोपियन जर्नल ऑफ जूलॉजी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया, जूलॉजिकल स्टडीज ताइवान, कैरिबियन जर्नल ऑफ साइंस USA, ऐसा बहुत सारा जर्नल में, मोर देन 50 जर्नल में मैं पब्लिश कर चुका हूँ सर। इन 2004 हम सिलेक्ट हुआ था। एक्चुअली मेरा हिंदी कभी कभी अटक जाता है, उतना फ्लुएंट नहीं है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इंग्लिश आ जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये मेरा हैबिट है। तभी भी मैं धनबाद में फॉर लास्ट 30 ईयर्स आई एम इन धनबाद है। सो धनबाद के मेरा अपना ही देश, अपना ही प्लेस मान लिया हूँ। हाँ, इवन मेरा ओरिजिनल प्लेस है मालदा, मालदा में भी मैं बहुत कम जाता हूँ। हाँ, मैं धनबाद में ही ज़्यादातर गुजरा हूँ, धनबाद में ही जानता हूँ, धनबाद का ही सबको जानता हूँ। एक्चुअली इस मिट्टी को मैं बहुत लव कर लिया हूँ, इसलिए मैं गया नहीं यहाँ से, नहीं तो मैं दूसरे जगह बहुत जगह जा सकते थे। आई एम बिकमिंग वेरी इमोशनल इन दिस पॉइंट। मुझे 2004 हम सिलेक्ट हुआ था, आई वॉज सिलेक्टेड इन द ब्रेन पूल प्रोग्राम बोल के एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होता है कोरिया गवर्नमेंट का। ब्रेन पूल प्रोग्राम में एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट, एज ए विजिटिंग रिसर्चर हमको सिलेक्ट किया गया था। 2004 का जून से लेके 2005 का जून तक अबाउट 1 ईयर आई वॉज देयर इन साउथ कोरिया, डेगू यूनिवर्सिटी में मैं था। प्रोफेसर CY चैंग का साथ था, आई वॉज देयर। एंड मैं बहुत सारा पेपर पब्लिश किया हूँ कोरिया का ऊपर, साउथ कोरिया का ऊपर पेपर पब्लिश कर चुका हूँ बहुत सारा। और उस पेपर का जो स्टैंडर्ड देखेंगे, दैट हैज़ गिवन मी वेरी हाई स्टैंडर्ड इन द साइंस एक्चुअली। तो वहाँ पर मैं गया हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई में भी बहुत बार जा चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुसलाम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये आपको पैसिफिक में है, तो इसके यहाँ भी मैं जा चुका हूँ। और यहाँ डॉक्टर डेविड जे मार्शल प्रोफेसर है, he was a very renowned professor and scientist. With him I was there as a visiting scientist. और इंडिया में आप यदि बोलेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा, आई वॉज विजिटिंग साइंटिस्ट एंड मैं बहुत बार जा चुका हूँ एवं वहाँ रहा हूँ, वहाँ काम किया हूँ, वहाँ बैठ के। हाँ, विजिटिंग साइंटिस्ट, एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट, अगेन आई एम टेलिंग एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट। और उसके बाद आपको CSIR आसाम गुवाहाटी, वहाँ पर भी मैं काम कर चुका हूँ। ऐसा करके बहुत सारा यूनिवर्सिटी में मैं जा चुका हूँ। अंदर यूनिवर्सिटी में भी जाकर मैं काम कर चुका हूँ।
वैसे उत्कल यूनिवर्सिटी तो मेरा अपना यूनिवर्सिटी है, वहाँ का प्रोफेसर है। और इसमें मैं एक नाम तो ज़रूर मेंशन करूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर BC गुरु, जिसका अंडर में मैं DSc कर चुका हूँ। हाँ, जो मेरा DSc गाइड है एंड एन यूनिक पर्सन, ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, उनके अंडर में मैं कर चुका हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी में DSc। तो उनको मैं ज़रूर सैल्यूट करूँगा इस मोमेंट में। ये तो सर हमने जान लिया आपके अब तक के जितने भी करियर के अचीवमेंट रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से आप लोग रहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं बाकी लोग? फैमिली का मेरा वाइफ है श्रावणी चटर्जी, शी इज़ फ्रॉम मालदा, वी आर एक्चुअली फ्रॉम मालदा एंड उनका क्वालिफिकेशन है MA इन इंग्लिश and she is housewife, you can tell. She has supported me so much in this matter, क्योंकि आप समझ ही सकते, जब इतना टाइम रिसर्च में देता हूँ मैं, तो रिसर्च में जब देता है तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है इसमें और टाइम ज़्यादा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको घर का चलाना है, ये करना है, से करना है, तो उसमें तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकता ना सर। तो उसमें मेरा वाइफ इसमें बहुत सपोर्ट किया है, एक पॉइंट। और दूसरे मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की बड़ा है, शी इज नाउ डूइंग BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नियर देहरादून। इट इज़ देहरादून से 25 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ पर शी इज़ देयर, शी इज इन द 4th ईयर स्टूडेंट अभी। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद इंटर्नशिप होगा उनका। एंड मेरा लड़का आपको है सौहार्द चटर्जी, लड़की का नाम श्रेया चटर्जी है, लड़का सौहार्द चटर्जी, एंड थ्रू JEE मेंस ही हैज़ बीन सिलेक्टेड इन BIT Mesra एंड ही इज़ नाउ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इस मैटर में बहुत लकी हूँ, जो मेरा लड़का लड़की दोनों ही बहुत ही अच्छा है। अब सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आप वैसे तो मालदा से हैं, लेकिन धनबाद के प्रति आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है, तो कोई ऐसे 2 लोग धनबाद के जो आपके काफ़ी नज़दीकी हैं या फिर जिनका योगदान रहा यहाँ आने में, जिन्हें आप बहुत अपने क्लोज़ मानते हैं? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पूछ दिया है, क्योंकि धनबाद का पहले तो मैं बोल दिया, जब धनबाद को मैं प्यार कर लिया, उसीलिए मैं यहाँ से नहीं गया, नहीं तो मैं साउथ कोरिया में ही रह जाते उसी समय। मैं इंडिया को प्यार किया, उसीलिए मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल आदमी हूँ, उसीलिए। तो एक नाम तो मैं पहले बोलूँगा, डॉक्टर JK सिन्हा, जितेंद्र कुमार सिन्हा उनका नाम है। ISL झरिया का प्रिंसिपल थे, अभी वो नहीं है। आई विल टेल हिज नेम 1, क्योंकि मैं उन्हीं का पास पहले आए थे। तो दूसरे जो पर्सन का नाम मैं लेना चाहता हूँ वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद समीम अहमद, इनका मैं नाम लूँगा, क्योंकि ये मुझे प्रिंसिपल बनाया है, क्योंकि ये मुझे इंस्पायर भी किया है। तो JK सिन्हा एंड मोहम्मद समीम अहमद, ये 2 नाम मैं ज़रूर लूँगा। बाद में क्या होगा वो तो भगवान जानेगा, हाँ, लेकिन ये नाम तो हमको लेना चाहिए। और सर वैसे तो काफ़ी लंबी हमारी ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपसे एक प्रश्न जो मेरा रहेगा कि इतना शोध आप करते हैं, लगातार कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो चलते चलते एक लास्ट सवाल सर, सीक्रेट जानना चाहेंगे इस कंसंट्रेशन लेवल का कि कहाँ से आता है ये, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर मैं जब पहले क्लास B.Ed पढ़ते थे, उस समय मेरा दादाजी जो था वो एक पंडित जी थे, उनका वही पंडित था, संस्कृत पंडित थे वो। उन्होंने मुझे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने सिखाया, पाठ करने सिखाया। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है, इंडियन फिलोसफी, ये मुझे जितना बोल रहा है, जो कंसंट्रेशन जो बोल रहा है, ये कंसंट्रेशन वहाँ से आता है। मैं यहाँ पर एक श्लोक ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैं जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ तो मैं गीता का श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, रामायण का श्लोक ज़रूर बोलता हूँ। तो इसमें मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा,
ये चैप्टर 7 में 10th श्लोक बोला है, लॉर्ड बोल रहा है, बीजंगमं सर्वभूतानं विद्धि पार्थ सनातनम, बीजंगमं सर्वभूतानं विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनामहम्। O Arjun, know me the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent, the glory of the glorious I am. तो जब लॉर्ड खुद बोल रहा है जो इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है उसका इंटेलिजेंस मैं हूँ, और जो बोल रहा है जो ग्लोरियस है तेजस्वी जो है उसका तेज मैं हूँ, तो ये कंसंट्रेशन, ये जो रिसर्च, ये सब कुछ तो लॉर्ड जगन्नाथ का ही दान है। उससे और क्या कंसंट्रेशन हो सकते हैं? वहाँ से ही तो कंसंट्रेशन आता है। मैं नीचे चल जाऊंगे, हो ही नहीं सकते। कुंते प्रतिजानी ही नौ में भक्त प्रणस्ति, जो ये बात बोलेगा जी अर्जुन माय डिवोटी नेवर फॉल्स, तो ये बात जब बोलेगा, यही तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट है। यही तो आपको बोल रहा है जी ये तुम क्यों डर रहे हो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि कुंते प्रतिजानी ही नौ में भक्त प्रणस्ति हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्तसे महिम। सेकंड चैप्टर में बोल रहा है लॉर्ड जगन्नाथ, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम यदि मर जाओ तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाओगे। हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्तसे महिम, तुम यदि जीत लोगे तो ये ससागा वर्ल्ड का किंग बन जाओगे। हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्तसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृत निश्चयो। इसीलिए तुम उठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, इस लाइफ में तुमको रहने से स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। युद्धाय कृत निश्चय, तुमको युद्ध करना ही है, नहीं तो तुम इस जगत में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तापस चैटर्जी, जिन्होंने अभी हाल ही में अरब सागर के करीब 4000 से 4500 मीटर नीचे जाकर एक न्यू स्पीसीज़ की खोज की, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ आज हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की। इसके अलावा इनकी जो सबसे एक ताजुब वाली बात थी, यूजुअली जो साइंटिस्ट या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं उन लोगों का रुझान काफ़ी कम होता है इस तरह से अपने गीता को लेकर, रामायण को लेकर, लेकिन इनका काफ़ी रुझान है। इन्होंने अपने कंसंट्रेशन के पीछे उसे ही एक बहुत बड़ा रीज़न बताया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को अपने सहयोगी प्रकाश के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।